सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर ऑनलाइन माथुर क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। आपका टॉपिक चल रहा है फंक्शन। अब हम आते हैं महत्तम पूर्णांक फलन पर। बहुत ही महत्वपूर्ण फलन है और सामान्यतः हम छोटी क्लासों में बहुत बार चॉइस में छोड़ देते हैं, वहाँ ज़्यादा यूज नहीं होता। लेकिन आजकल जो पेपर्स आ रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, उनमें कहीं ना कहीं महत्तम पूर्णांक फलन का आ जाता है और बहुत छोटा सा क्वेश्चन आता है, बेहद आसान। लेकिन चूंकि अपन जैसे पढ़ के नहीं जाते हैं, छोड़ देते हैं शुरुआत में, तो वो बहुत आसान क्वेश्चन भी अपन को टिपिकल लगता है और वो नंबर नहीं आते हैं उसमें। हाँ, दोबारा से महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसा नाम दे रखा है महत्तम पूर्णांक फलन, सामान्यतः आप इसको बॉक्स ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। और बॉक्स ऑफ एक्स किसको व्यक्त करता है? बॉक्स ऑफ एक्स का मतलब है बड़े से बड़ा पूर्णांक लेकिन एक्स से बड़ा नहीं। बॉक्स ऑफ एक्स डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर बट नॉट ग्रेटर देन एक्स, दैट इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। यानी बॉक्स ऑफ एक्स किसको व्यक्त करता है? यह बड़े से बड़े पूर्णांक, बड़े से बड़े पूर्णांक को व्यक्त करता है। लेकिन x से बड़ा नहीं। बॉक्स ऑफ x denotes greatest integer but not greater than x. Not greater than x means less than or equal to x. अर्थात बॉक्स ऑफ एक्स एक्स से छोटा या बराबर होता है। तो जो नाम दे रखा है उसी के अनुसार आपने लिखा है ये बॉक्स ऑफ एक्स। बॉक्स ऑफ एक्स डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर बट नॉट ग्रेटर देन एक्स। नॉट ग्रेटर देन एक्स मीन्स लेस देन और इक्वल टू एक्स। महत्तम पूर्णांक फलन बॉक्स ऑफ एक्स से व्यक्त करते हैं। बॉक्स ऑफ एक्स किसको व्यक्त करता है? बड़े से बड़े पूर्णांक को, लेकिन एक्स से बड़ा नहीं। एक्स से बड़ा नहीं अर्थात एक्स से छोटा या बराबर। जैसे आप लिखते हैं बॉक्स ऑफ 1, तो बॉक्स ऑफ 1 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि आपको पूर्णांक लिखना है। 1 अपने आप में ही पूर्णांक है। बॉक्स ऑफ -2, ये भी -2 आ जाएगा। बॉक्स ऑफ 0, ये भी 0 आ जाएगा। यानी फाइनली ये हुआ कि अगर ये बॉक्स के अंदर जो राशि रखी है वो पूर्णांक है, तो पूर्णांक के बराबर ही आएगी। क्या लिखा है आपने? यह बड़े से बड़ा पूर्णांक है लेकिन एक्स से बड़ा नहीं, अर्थात एक्स से छोटा या बराबर। पूर्णांक तो है ही, नाम में ही लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। तो जब भी एक्स की जगह कोई पूर्णांक आ जाएगा तो वो पूर्णांक ही रहेगा। अर्थात बॉक्स ऑफ x इक्वल टू एक्स जब x बिलोंग्स टू z। अच्छा, अगर ये पूर्णांक नहीं है तब क्या लिखेंगे आप? बॉक्स ऑफ 0.99। अब 0.99 देखा, ये तो पूर्णांक नहीं है। अब इसको 1 के बराबर लिख दें, लेकिन 1 लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा 0.99 से। आपने क्या लिखा है? बड़े से बड़ा पूर्णांक लेकिन x से बड़ा नहीं। कई बार ऐसे याद कर लेते हैं कि पास वाला पूर्णांक, तो पास वाला पूर्णांक नहीं लिखना है आपको लिखना है अगर बॉक्स ऑफ एक्स है, अगर पूर्णांक है तो एक्स लिख देंगे, और अगर पूर्णांक नहीं है तो उससे छोटा लेकिन सबसे बड़ा। अब 0.99 पूर्णांक नहीं है, 1 होगा तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो इससे छोटे अनंत पूर्णांक हैं। कौन कौन से हैं? 0 है, -1 है, -2 है, -3 और नीचे -इन्फिनिट की ओर आप चलते चले जाएँ। तो सबसे बड़ा कौन सा है उसमें? 0, तो ये 0 लिख देंगे। 0.01, अब ये भी पूर्णांक नहीं है, लेकिन आपको पूर्णांक लिखना है, लेकिन इस संख्या से छोटा लेकिन सबसे बड़ा। इससे छोटे पूर्णांक भी बहुत हैं, उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है? 0। और देखते हैं एग्जाम्पल, बॉक्स ऑफ 1.23। अब 1.23 खुद पूर्णांक नहीं है,
2 लिखेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, बड़ा लेना नहीं है। 1.23 से छोटा लेकिन सबसे बड़ा पूर्णांक क्या आएगा, 1 आएगा। 3.45, 3.45 खुद पूर्णांक नहीं है, तो इससे छोटा सबसे बड़ा पूर्णांक निश्चित रूप से 3 आएगा। -1.27, अब -1.27 रियल लाइन की बात करें, ये जैसे 0 है, ये 1 है, ये -1 है, ये -2 है, इसी तरह से रियल लाइन पर और नंबर आपके आ जाएंगे माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट के बीच में। -1.27 ये यहाँ होगा कहीं, -1 और -2 के बीच में। अगर राइट साइड पे चलते हैं तो बड़े हो जाते हैं, लेफ़्ट साइड पे चलते हैं तो छोटे हो जाते हैं। तो -1.27 इन बॉक्स, अगर -1 लिख दिया तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो तो राइट साइड में, बड़ा लिखना नहीं है। तो उससे छोटा लेकिन सबसे बड़ा कितना आएगा, -2 आ जाएगा। तो दोबारा से बॉक्स ऑफ x डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर बट नॉट ग्रेटर देन x, दैट इज लेस देन और इक्वल टू x। अगेन बॉक्स ऑफ x बड़े से बड़ा पूर्णांक, महत्तम पूर्णांक, लेकिन x से बड़ा नहीं, अर्थात x से छोटा या बराबर। अब इसको जनरल लिख लेते हैं। बॉक्स ऑफ x, सबसे पहले लिखा आपने 0, कब, जब x का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा है। अभी अपन एग्जाम्पल के टाइम पे लिख रहे थे कि बॉक्स ऑफ 0.99 लिख रहे थे तब 0 आ रहा था, बॉक्स ऑफ 0.01 लिख रहे थे तब भी 0 आ रहा था, और बॉक्स ऑफ 0 लिख रहे थे तब भी 0 आ रहा था। यानी कि बॉक्स ऑफ x बराबर 0 होगा जब x का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा हो। फिर ये पूर्णांक आ जाएगा 1, कब, जब x का मान 1 या 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा हो। इसी तरह से आ जाएगा ये 2 या 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा हो। ये आ जाएगा 3, जब x का मान 3 या 3 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा हो। ऐसे ही आगे चलता रहेगा। आप लिख सकते हैं n, जब x का मान n या n से बड़ा लेकिन n+1 से छोटा हो। और पीछे लिखना चाहेंगे तो ये -1, जब x का मान -1 या -1 से बड़ा लेकिन 0 से छोटा हो। तो इस तरह से ये बॉक्स ऑफ x की वैल्यू रही। तो दोबारा से महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसा नाम में लिखा है, बड़े से बड़ा पूर्णांक, महत्तम पूर्णांक, ग्रेटेस्ट इंटीजर, बट नॉट ग्रेटर देन x, लेकिन संख्या x से बड़ा नहीं, अर्थात x से छोटा या बराबर। तो जनरल लिख लिया आपने, बॉक्स ऑफ x बराबर -1, जब x का मान -1 या -1 से बड़ा लेकिन 0 से छोटा, 0 लिखा, जब 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा। बॉक्स ऑफ x बराबर 1, जब x का मान 1 या 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा। बॉक्स ऑफ x बराबर 2, जब x का मान 2 या 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा। बॉक्स ऑफ x का मान 3, जब x का मान 3 या 3 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा। बॉक्स ऑफ x इक्वल टू n when x is n और ग्रेटर देन n बट लेस देन n+1। तो ये जनरल हुआ। इसको एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फलन f(x) बराबर बॉक्स ऑफ x। यहाँ बॉक्स ऑफ x बड़े से बड़ा पूर्णांक है लेकिन x से बड़ा नहीं, अर्थात x से छोटा या बराबर। अब इसको इंटरवल फॉर्म में जैसे पहले लिखा था उसी तरह से यहाँ लिख दिया। ये -1, जब x का मान -1 या -1 से बड़ा लेकिन x 0 से छोटा हो। ये गलत आ गया सभी जगह, यहाँ लास्ट में इक्वल आ गया, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं हो गया। क्या आएगा, ये लेस देन, ये भी लेस देन, ये भी लेस देन, ये भी लेस देन, ये भी लेस देन। और अगर जनरल लिखते आप तो जनरल कितना आता है यहाँ पर, n, ये नीचे लिखा जाएगा, यहाँ स्पेस कम है तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ। जब x का मान n या n से ग्रेटर लेकिन n+1 से स्मॉलर हो। तो ये बॉक्स ऑफ x की वैल्यू रही। जो पहले लिखा था वही आप दोबारा प्रिंट कर दिया है, लेकिन आप पहले के से ही लिख लेंगे, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। तो ये आपके महत्तम पूर्णांक फलन की बात रही। अब इसका डोमेन और रेंज की बात करते हैं। अभी आपने लिखा था बॉक्स ऑफ x
किसके लिए परिभाषित था? सभी के लिए, कोई भी रियल नंबर ले लें, सभी रियल नंबर के लिए आप बॉक्स ऑफ एक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि जो भी वास्तविक संख्या होगी, कुछ अगर पूर्णांक है तो उसी के बराबर आ जाएगा, अदरवाइज उसका पूर्णांक भाग जो भी होगा वो आर के बराबर आ जाएगा, मतलब कोई भी आ जाएगा। हर वास्तविक संख्या का बॉक्स ऑफ एक्स से आप मान निकाल सकते हैं। और परसर क्या आया था? जब ये आप देख रहे थे, अभी मैं दोबारा लिखता हूँ एक बार, बॉक्स ऑफ एक्स आया था आपके पास -1, जब x का मान -1 या -1 से बड़ा, 0 से छोटा, 0 जब 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, 1 जब 1 या 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा, 2 या 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा, और जनरल लिख दिया था आपने n, जब x का मान n या n से बड़ा लेकिन n+1 से छोटा। बॉक्स ऑफ x इक्वल टू n व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n बट लेस देन और इक्वल टू n+1। और इसी तरह से अगर यहाँ -n लिखा जाएगा तब ये -n या n से ग्रेटर लेकिन -n+1 से स्मॉलर। तो इस तरह से रहा। तो x के लिए तो कोई भी वैल्यू आ सकती है आपकी, x के लिए कोई भी वैल्यू आ रही है, इसलिए प्रांत r हो गया प्रांत। और परसर कितना हो गया? परसर देखें, सारे इंटीजर आ रहे हैं, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ऊपर भी नेगेटिव भी इंटीजर आ रहे हैं, पॉजिटिव भी इंटीजर आ रहे हैं। तो रेंज क्या होगी इसकी? परसर क्या होगी? रेंज वो तो हो गई z और डोमेन हो गया r। डोमेन आपका r, प्रांत r और परसर z। अब आगे चलते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन का आलेख, ग्राफ। तो ग्राफ कैसा होगा इसका? जो अपने फलन दे रखा था उसी को लिख लेते हैं। सिंस y इक्वल टू एफ एक्स, बाई इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स, तो y बराबर कितना आ जाएगा? जो अभी लिख रहे थे उसी को लिख लेते हैं आप। -1 आएगा जब -1 x का मान -1 या -1 से बड़ा लेकिन 0 से छोटा, 0 आएगा जब 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, 1 आएगा जब 1 या 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा, 2 आएगा 2 या 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा। इट इज़ 3 व्हेन x वेरीज फ्रॉम 3 to 4, 3 included and 4 not included, and similarly n when n is less than or equal to x less than n+1, और आगे चलता रहेगा आपका। तो अब ये देखा y बराबर लिख दिया आपने, y बराबर बॉक्स ऑफ x लिखा, x कोई भी रियल नंबर है तो बॉक्स ऑफ x की वैल्यू क्या है? या तो -1 है या 0 है या 1 है या 2 है या 3 है या कोई भी पूर्णांक है। -1 से पहले लेंगे तो -2 आएगा, उससे पहले -3 आएगा। तो इस तरह से अगर देखें तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ रहा है। इस इंटरवल में -1 से 0 के बीच में -1 आ रहा है, 0 और 1 के बीच में 0 आ रहा है, y बराबर 1 जब 1 और 2 के बीच में है। तो इस तरह से छोटे छोटे से अंतराल में y बराबर कॉन्स्टेंट जो लाइन्स हैं वो आ रही हैं। तो y बराबर कॉन्स्टेंट लाइन है वो तो आप जानते हैं, x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू कॉन्स्टेंट कोई भी लाइन होती है तो x एक्सिस के पैरेलल होती है। तो पहले देखें y इक्वल टू 0 आ रहा है, y इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस कब आ रहा है? y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 जब आ रहा है जब ये x का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा है, 1 नहीं है। तो अपन यहाँ देखते हैं 0 आ गया और 0 से ये यहाँ तक चलेगा। यहाँ 1 पर जो आ रहा है वो ओपन सर्किल बना दिया, यानी कि 1 सम्मिलित नहीं है। और जैसे ही x बराबर 1 हुआ, y बराबर 1 आ गया, x बराबर 1 पे y का मान कितना आ गया? 1 आ गया। लेकिन कब तक 1 रहेगा ये? जब तक 2 से छोटा है। तो ये 2 से छोटे होने तक 1 ही रहेगा। x बराबर 2 पर मान कहाँ है? इस ब्रांच से नहीं है। x बराबर, जैसे ही x बराबर 2 होगा नीचे आ गया ये। x बराबर 2 पर फलन का मान कितना हो गया? 2 आ गया। दोबारा से y बराबर 0 जब x का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा है, 1 जब x का मान 1 या 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा है, और जैसे ही x बराबर 2 हुआ y बराबर 2 हो गया। तो और 2 कब तक रहेगा? जब तक ये 3 से छोटा है। तो y बराबर 2 फिर इसकी ब्रांच बना देते हैं। ये ओपन सर्किल है, वो बता रहा है कि यहाँ इसमें ये सम्मिलित नहीं है।
और इसी तरह से पीछे देखते हैं, 0 से पहले y बराबर -1, जब x का मान -1 या उससे बड़ा लेकिन 0 से छोटा है, तो -1 कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। इसी तरह से और अगर -2 पर देखते हैं तो वो -2 आएगा। जहाँ ओपन सर्किल बन रहा है उसका मतलब है कि ये पॉइंट इसमें सम्मिलित नहीं है, तो इसका ग्राफ ऐसे चलता है सीढ़ियों की तरह, इसलिए इसको अपन स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। स्टेप फंक्शन, पग फलन। तो ये y बराबर बॉक्स ऑफ x का ग्राफ हो गया। x का मान कोई भी रियल नंबर हो सकता है और जो वैल्यूज आ रही हैं वो 0, 1, 2, 3, 4 या -1, -2 इस तरह से आ रही हैं। तो इससे भी पता पड़ रहा है आपको कि डोमेन आपका क्या है, डोमेन यानी कि प्रांत, डोमेन आपका R है और रेंज सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो ये महत्तम पूर्णांक फलन की बात रही। y बराबर बॉक्स ऑफ x लिख देते हैं। बॉक्स ऑफ x बड़े से बड़े पूर्णांक को व्यक्त करता है लेकिन x से बड़ा नहीं, अर्थात x से छोटा या बराबर। बॉक्स ऑफ x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर बट नॉट ग्रेटर देन x, दैट इज लेस देन और इक्वल टू x। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, एग्जाम्पल लिखा है, यदि फलन f(x) बराबर कॉस ऑफ बॉक्स ऑफ पाई स्क्वायर x प्लस कॉस ऑफ माइनस पाई बॉक्स ऑफ माइनस पाई स्क्वायर x, जहाँ बॉक्स ऑफ x महत्तम पूर्णांक फलन को व्यक्त करता है, तब ऑप्शंस दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन सही है। दोबारा पढ़ लेते हैं। इफ़ f(x) इक्वल टू कॉस ऑफ बॉक्स ऑफ पाई स्क्वायर x प्लस कॉस ऑफ बॉक्स ऑफ माइनस पाई स्क्वायर x, वेयर बॉक्स ऑफ x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें चेक कर सकते हैं, चेक करते हैं आप इसे। अच्छा, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई बराबर होता है अप्रोक्सीमेट 3.14, देयरफॉर पाई स्क्वायर कितना होगा, दिस इक्वल टू 9 पॉइंट समथिंग। पाई स्क्वायर कितना हो गया, 9 पॉइंट समथिंग हो गया। तो देयरफॉर बॉक्स ऑफ पाई स्क्वायर, बॉक्स ऑफ पाई स्क्वायर, अब आप बता सकते हैं पाई स्क्वायर का मान 9 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा होगा। हाँ, पाई स्क्वायर का मान 9 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है, तो बॉक्स ऑफ पाई स्क्वायर 9 हो गया। और अगर आप यहीं से देखें बॉक्स ऑफ माइनस पाई स्क्वायर, तो बॉक्स ऑफ माइनस पाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये -10 आ जाएगा, क्योंकि पाई स्क्वायर 9 पॉइंट समथिंग है, तो बॉक्स ऑफ पाई स्क्वायर -9 पॉइंट समथिंग है। सिंस बॉक्स ऑफ x इक्वल टू -10 when x varies from -10 to -9, ये हुए। तो इसका मतलब जो फंक्शन दे रखा है वहाँ बॉक्स ऑफ पाई स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं। तो देयरफॉर f(x) बराबर, यहाँ जो f(x) लिख रखा था उसको आप नीचे ले आते हैं, बॉक्स ऑफ पाई स्क्वायर x, पाई स्क्वायर बॉक्स ऑफ पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या बता दी आपने, 9, तो यहाँ लिख देते हैं cos ऑफ 9x प्लस cos ऑफ बॉक्स ऑफ माइनस पाई स्क्वायर, बॉक्स ऑफ माइनस पाई स्क्वायर -10 के बराबर है, तो -10x हो गया। लेकिन cos ऑफ माइनस थीटा cos ऑफ थीटा के बराबर होता है, तो कितना हो गया ये, cos ऑफ 9x प्लस cos ऑफ 10x हो गया। यानी जो आपको फंक्शन दे रखा था जिसमें बॉक्स ऑफ x पाई स्क्वायर लिख रखा था, तो पाई से फ्री कर लिया, फाइनली ये आ गया अपने पास f(x) बराबर cos 9x प्लस cos ऑफ 10x। अब जो ऑप्शन हैं जो चेक करने, अब वो चेक कर सकते हैं आप। हाँ, पहला तो ऑप्शन क्या दे रखा है, f(π/2), f(π/2), तो f(π/2) क्या लिखेंगे, cos 9π/2x, और cos 9π/2, cos 9π/2 तो 0 हो जाता है, विषम π/2 हमेशा 0 होता है,
और यहाँ आएगा cos 10 इंटू पाई बाई 2 यानी cos 5 पाई, 9 पाई बाई 2 x 0 cos 5 पाई -1, तो ये सिंपल -1 के बराबर हो गया। और पहले ऑप्शन में क्या लिखा है आपको, f पाई बाई 2 बराबर 1, यानी कि पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरे ऑप्शन में देखते हैं आप, दूसरा ऑप्शन देखें, दूसरा ऑप्शन दे रखा है f पाई, तो f पाई में क्या आएगा, cos ऑफ 9 पाई प्लस cos ऑफ 10 पाई। cos 9 पाई कितना होगा, -1, 10 पाई कितना होगा 1, तो ये 0 आएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन f पाई बराबर 1 दे रखा है, ये भी गलत हो गया। फिर थर्ड ऑप्शन f ऑफ माइनस पाई, अब cos ऑफ -9 पाई लिखें या प्लस पाई लिखें, एक ही बात है, cos ऑफ 10 पाई, तो ये कितना हो गया आपके पास, -1 + 1 बराबर 0, यानी कि थर्ड ऑप्शन f ऑफ -पाई बराबर 0 ये सही आ गया। फिर फोर्थ ऑप्शन f पाई बाई 4, अब 9x की जगह पाई बाई 4 लिख देते हैं, यहाँ गया cos ऑफ 9 पाई बाई 4 प्लस cos ऑफ 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 5 पाई बाई 2, अब cos 9 पाई बाई 4 2 पाई प्लस पाई बाई 4, cos 5 पाई बाई 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/√2 हो गया, cos 5 पाई बाई 2 0, तो ये 1/√2 आ गया। और फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है, f पाई बाई 4 बराबर 2, तो वो भी गलत हो गया। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत जगह आता रहता है, यहाँ एक ही जगह लिखा है। तो बाकी आपने क्या किया, बॉक्स ऑफ पाई स्क्वायर की वैल्यू देखी कितनी है, और उसी से बॉक्स ऑफ -पाई स्क्वायर की वैल्यू देखी, और वो जब दोनों की वैल्यू रख दी तो बेहद आसान क्वेश्चन हो गया। तो आप देख सकते हैं कोई बहुत बड़ा यूज नहीं हुआ एग्जाम वाले क्वेश्चन। अगर आपको बॉक्स ऑफ एक्स की परिभाषा याद है तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आपको इक्वेशन दे रखी है, यदि बॉक्स ऑफ एक्स होल स्क्वायर -5 बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 6 बराबर 0 है, जहाँ बॉक्स ऑफ एक्स महत्तम पूर्णांक को व्यक्त करता है, तो x का मान पूछा है कहाँ होगा। अब अगर समीकरण में बॉक्स ऑफ एक्स नहीं होता तब तो आसान हो जाता, लेकिन यहाँ बॉक्स ऑफ एक्स दे रखा है, तो दी समीकरण बॉक्स ऑफ एक्स होल स्क्वायर -5 बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 6 बराबर 0, फैक्टर्स कर दिया आपने, बॉक्स ऑफ एक्स -2, दूसरा ब्रैकेट बॉक्स ऑफ एक्स -3, इसका मतलब बॉक्स ऑफ एक्स बराबर 2 और 3 आ गया। अब बॉक्स ऑफ एक्स का मान तो आ गया आपके पास 2 या 3, लेकिन सॉल्यूशन जब निकालना होता है बॉक्स ऑफ एक्स की बात नहीं, एक्स का मान लिखना होता है। तो एक्स देखें आप इसमें, अभी आपने पढ़ा था, मैं दोबारा साइड में लिखता हूँ, आपने पढ़ा था बॉक्स ऑफ एक्स बराबर 2, कब, जब एक्स का मान 2 या 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा हो। बॉक्स ऑफ एक्स बराबर 3, कब, जब एक्स का मान 3 या 3 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा हो। इससे पहले 1 आएगा, इससे पहले 4, इसके बाद 4 आएगा, एंड सो ऑन। तो बॉक्स ऑफ एक्स बराबर 2 है, इसका मतलब एक्स का मान 2 या 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा है। और बॉक्स ऑफ एक्स बराबर 3 है, इसका मतलब एक्स का मान 3 या 3 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा है। तो यहाँ क्या आ गया, फिर यहाँ से दिस इम्प्लाइज एक्स का मान एक बार तो आ गया आपके पास 2 से लेके 3 के बीच में, और एक बार आ गया एक्स का मान 3 से लेके 4 के बीच में। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू 2 to 4 इंक्लूडिंग 2 एंड एक्सक्लूडिंग 4। ऐसा अंतराल आ गया जिसमें 2 या 2 से बड़ी संख्याएं लेकिन 4 से छोटी हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, फिर फर्स्ट 3 to 4 गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया। अब ये आपका थर्ड वाला आया, लेकिन यहाँ जो इंटरवल आएगा इस तरह से ओपन इंटरवल आएगा, 4 नहीं होगा। अगर 4 होगा तो वो सम्मिलित नहीं होगा, 4 अपनी समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से देखें, सिर्फ बॉक्स ऑफ एक्स की परिभाषा से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है,
फिर आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन लिखा, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। समीकरण बॉक्स ऑफ एक्स होल स्क्वायर माइनस 3 बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 2 बराबर 0 के वास्तविक हलों की गिनती है, कितने हल आएंगे? द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बॉक्स ऑफ एक्स होल स्क्वायर माइनस 3 बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 2 बराबर 0। फिर दोबारा से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन इक्वेशन, दी समीकरण, क्या हो गई समीकरण? बॉक्स ऑफ एक्स होल स्क्वायर माइनस 3 बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज बॉक्स ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू बॉक्स ऑफ एक्स माइनस 2 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज बॉक्स ऑफ एक्स बराबर 1 एंड 2। हाँ, तो हलों की गिनती कितनी हो गई? अगर आप कहते हैं कि 2 हल आ गए, तब आप देखें जो हलों की संख्या 2 है वो सही है या गलत है? हलों की संख्या 2 नहीं है इसमें। अब बाई द वे ऑप्शन नहीं दे रखा है इसमें 2, अगर यहाँ 2 लिख देते आप तो आप करेक्ट कर देते। तो हलों की संख्या 2, ये पूर्णांकों की संख्या 2 आई, पूर्णांक हलों की संख्या 2 है। लेकिन पूर्णांक हल नहीं पूछे, आपसे पूछें कि वास्तविक हलों की गिनती है, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन कोई भी रियल नंबर, तो जब बॉक्स ऑफ एक्स बराबर 1, बॉक्स ऑफ एक्स 1 इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2, 2 सम्मिलित नहीं है, और बॉक्स ऑफ एक्स बराबर 2 इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू 2 to 3। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू 1 to 3। इसलिए वास्तविक हलों की गिनती, वास्तविक हलों की संख्या अनंत है। अंतराल आ गया 1 से लेके 3 तक की संख्याओं का समझ। तो वास्तविक हलों की संख्या कितनी हो गई? इसमें अनंत हो गई, उनकी गिनती कितनी हो गई? इनफाइनाइट हो गई। तो चौथा आंसर आ गया। फिर आप आगे बढ़ते हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि बॉक्स ऑफ एक्स अधिकतम पूर्णांक या कह दो महत्तम पूर्णांक लेस देन और इक्वल टू एक्स को निरूपित करता है, तो फलन एफ एक्स बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 2 वर्ग परिभाषा का डोमेन है। इफ बॉक्स ऑफ एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस। अब इसका डोमेन लेना है। अंडर रूट के अंदर है तो डेफिनेटली कैसा होना चाहिए? अंडर रूट के अंदर है तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। प्रांत में क्या आएगा? x such that 4 minus x square upon mod of box of x plus 2 greater than or equal to 0। और इसका मतलब क्या आ जाएगा? इसका मतलब आएगा x such that 4 greater than equal to x square, लेकिन नीचे वाली राशि 0 नहीं होनी चाहिए, बॉक्स ऑफ x नॉट इक्वल टू -2। देखें इस स्टेप को, ऊपर वाली राशि पॉजिटिव होनी चाहिए, और नीचे कैसा होना चाहिए? नीचे भी पॉजिटिव होना चाहिए, और साथ साथ ये नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए। बॉक्स ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। नीचे वाला 0 भी नहीं होना चाहिए। 0 कब हो जाएगा? 0 जब हो जाएगा जब ये -2 पर हो। तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको अगर अपन अंडर रूट ले लें तो कितना हो जाएगा? 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि x का मान हो गया -2 से लेके 2 के बीच में। तो ऊपर वाला रिलेशन तो ये कहता है कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो x का मान कब पॉजिटिव होगा? ये पॉजिटिव, और यू कैन से ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ले लिया तो 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, यानी मॉड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 2,
यानी x वेरीज फ्रॉम -2 to 2, ये आया। अब ये x -2 नहीं होना चाहिए, बॉक्स ऑफ x -2 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या 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 आएगा यहाँ पर, और x नॉट बिलोंग्स टू -2 to -1, -2 और -1 के बीच में नहीं होना चाहिए। ये -2 से 2 की बात कर रहा है और -2 से -1 के बीच में नहीं होना चाहिए। फिर ये नीचे लिखा था बॉक्स ऑफ x +2 पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव हो जाए तो x का मान क्या हो सकता है, यहाँ पर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक ये बस ये वाला हटा देंगे। तो बॉक्स ऑफ x +2 ग्रेटर देन 0, x बराबर 0 लिखेंगे, कब आएगा, 0 और 1 के बीच में। 1 लिखेंगे तो 1 और 2 के बीच में आ जाएगा, और 2 लिखेंगे तब 2 और 3 के बीच में। लेकिन वहाँ से 2 से ग्रेटर लेना नहीं है, 2 से ग्रेटर नहीं लेना है, तो कौन सा 0 0, यानी कि 0 और 1 के बीच में वो सारे आ सकते हैं। तो सिर्फ ये वाला पोर्शन हटा दें आप, -2 और -1 के बीच में। तो -2 और -1 घटाएंगे तो -1 से लेकर 2 तक ये इंटरवल आ जाएगा। और अगर नेगेटिव चेक भी कर सकते हैं आप, यहाँ से देखते हैं -3 रख देंगे तो -3 पर ये नेगेटिव हो जाएगा, और 0 2 उस अंतराल के अंदर आ गया, 0,2 ये भी इस अंतराल के अंदर आ गया। तो फाइनली आंसर कौन सा रहा, थर्ड आंसर रहा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर अगला फलन आता है दशमलवांश फलन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जो नाम है जैसा पहले तो था महत्तम पूर्णांक फलन, अब है ये दशमलवांश फलन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये कौन सा, किस तरह से व्यक्त करते हैं इसे, f(x) बराबर x इन करली ब्रैकेट x बिलोंग्स टू r। यहाँ करली ब्रैकेट x इन करली ब्रैकेट x माइनस बॉक्स ऑफ x के बराबर है, और बॉक्स ऑफ x क्या है, वही महत्तम पूर्णांक फलन है। यानी किसी भी राशि में से उसका पूर्णांक भाग हटा दें तो जो कुछ बच जाएगा वही दशमलवांश फलन बनेगा। दोबारा से f(x) बराबर x मझले कोष्ठक में लिखा है, करली ब्रैकेट में लिखा है। x कोई भी वास्तविक संख्या होती है, लेकिन ये करली ब्रैकेट x किसके बराबर है, x माइनस बॉक्स ऑफ x के बराबर है। बॉक्स ऑफ x वही महत्तम पूर्णांक फलन है। जैसे अपन एग्जाम्पल लिखते हैं, 1 लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस बॉक्स ऑफ 1, 1 माइनस 1 ये तो 0 हो गया। यानी कि करली ब्रैकेट के अंदर अगर पूर्णांक 1 लिख दिया तो ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। दोबारा से देखते हैं, 3 लिखते हैं तो 3 इन करली ब्रैकेट मझले कोष्ठक में 3 लिख दिया, x के 3 लिखा तो फिर लिख देते हैं राइट साइड में 3 माइनस बॉक्स ऑफ 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3, ये भी 0 आ गया। अगर आपने लिख दिया -2 तो आ जाएगा -2 माइनस बॉक्स ऑफ -2, अगेन ये -2 माइनस ऑफ -2, यानी फिर ये 0 आ गया। फाइनली बात ये हुआ कि x के स्थान पर कोई भी पूर्णांक लिख देंगे तो उसका दशमलव अंश फलन का मान 0 हो जाएगा। यानी कि जब भी करली ब्रैकेट के अंदर कोई पूर्णांक आएगा तो वो हमेशा उसका मान क्या आएगा, 0। अब अपन दूसरा लिखते हैं, 1.2, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ x की जगह ये आ जाएगा 1.2 माइनस बॉक्स ऑफ 1.2, ये तो 1.2 रहा, बॉक्स ऑफ 1.2 1 हो गया, तो फाइनली कितना आ गया, ये 0.2 आ गया। यानी जब x के स्थान पर कोई आप वास्तविक संख्या लिखेंगे जो पूर्णांक नहीं है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि दशमलव पार्ट वाला है जो भाग है वो आ जाएगा। और देखते हैं, -1.7, तो ये हो गया -1.7 माइनस बॉक्स 1.7, ये कितना हो गया, ये -1.7, ये माइनस ऑफ -2 हो गया, यानी कि ये फिर ये 0.3 आ गया। देख सकते हैं जब x के स्थान पर नेगेटिव संख्या लिखी है आपने
तब भी दशमलवांश फलन का मान पॉजिटिव आ रहा है 0.3, यानी कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अब जनरल लिखते हैं इसमें, एफ एक्स बराबर करली एक्स इन करली ब्रैकेट एक्स बिलोंग्स टू आर, और ये अभी आपने बताया किसके बराबर है, एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर। अब बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू पहले से पता है आपको, वो रख देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा देखें, एक्स माइनस वन जब एक्स का मान -1 और -1 से बड़ा लेकिन 0 से छोटा है। बॉक्स ऑफ एक्स को रिकॉल कर रहे हैं, एक्स तो ऐसे कैसे है, बस बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू रखते जा रहे हैं अपन। जब एक्स का मान -1 और 0 के बीच में है तो बॉक्स ऑफ एक्स -1 था, और जब एक्स का मान 0 और 1 के बीच में है तो वो 0 हो जाएगा, और जब एक्स का मान 1 और 2 के बीच में है तो बॉक्स ऑफ एक्स का मान 1 हो जाएगा। x माइनस 2 जब x का मान 2 या 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा हो। इसी तरह जनरल x माइनस n जब बॉक्स x का मान n या n से बड़ा लेकिन n+1 से छोटा है, और इसी तरह से ये आगे आएगा। तो ये करली ब्रैकेट में x लिखा था, यानी कि दशमलवांश फलन था, वो लिख दिया। अब आप देखें ये यहाँ इसको y के बराबर भी लिख सकते हैं, तो y बराबर x+1। अगर आप देखें अलग से इसको दोबारा लिख दें तो y बराबर क्या आ जाएगा, ये x+1। कब, जब x का मान -1 या -1 से बड़ा 0 से छोटा है। ये y बराबर x जब x का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा है। y बराबर x-1 जब x का मान 1 या 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा है। x-2 जब x का मान 2 या 2 से बड़ा और 3 से छोटा है। इस तरह से चल रहा है। यानी कि पहले y बराबर जब बॉक्स ऑफ x लिख रहे थे उसमें क्या है, y बराबर कांस्टेंट चल रहा था अलग अलग अंतराल में। यहाँ y बराबर x+1, y बराबर x, y बराबर x-1 एंड सो ऑन ये आ रहा है। ये भी सभी समांतर रेखाएं हैं और सभी की प्रवणता 1 है। तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे तब भी समांतर रेखाओं का समस्या आएगा, और समांतर रेखाओं का लेकिन थोड़ा थोड़ा हिस्सा आएगा। ये y बराबर x+1 कब आएगा, जब -1 और 0 के बीच में होगा। y बराबर x कब आएगा, जब x का मान 0 और 1 के बीच में होगा। y बराबर x-2 कब आएगा, जब x का मान 2 और 3 के बीच में होगा। इसी तरह से अपन अलग अलग मानों को लेते जाएंगे। अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा से। अब ये दोबारा लिख दिया आपने, दशमलवांश फलन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स। ये करली ब्रैकेट है, यहाँ थोड़ा फ़ॉन्ट चेंज हो गया है, मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ क्या है आपका, ये एक्स इन करली ब्रैकेट मझले कोष्टक में है, एक्स बिलोंग्स टू आर। और जब मझले कोष्टक में एक्स लिखा है उसको आप लिख सकते हैं एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स को अंतराल रूप में। अब अंतराल रूप में लिख देते हैं। अभी जो लिख रहे थे x तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा, बस बॉक्स ऑफ x की वैल्यू रख दी आपने। और बॉक्स ऑफ x कितना, -1 जब x का मान -1 या उससे बड़ा लेकिन 0 से छोटा हो। बॉक्स ऑफ x का मान 0 जब x का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा हो। बॉक्स ऑफ x का मान 1 यानी कि एफ एक्स बराबर x-1 जब x का मान 1 या 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा। इसी तरह से आगे चल रहा है। और जनरल भी लिख सकते थे x-n जब x का मान n या n से बड़ा लेकिन n+1 से छोटा। अब ये एफ एक्स की जगह y लिख दें तो इसी से आप ग्राफ बना सकते हैं। तो इसका ग्राफ भी देखते हैं। अच्छा, प्रांत तो r आ गया, परसर क्या आएगा, परसर यहाँ देखें x-1। पहले ग्राफ से बना लेते हैं तो ग्राफ से ज़्यादा आसानी रहेगी। अब देखिए ये आपका ग्राफ बनाते हैं। दशमलवांश फलन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। अभी आपने जो लिखा था मैं उसको दोबारा लिख देता हूँ। क्या लिखा था आपने, x+1 जब x का मान -1 या -1 से बड़ा लेकिन 0 से छोटा। y बराबर x जब x का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा।
y बराबर x माइनस 1 जब x का मान 1 या 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा, y बराबर x माइनस 2 जब x का मान 2 या 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा। इसी तरह जनरल लिख सकते हैं आप x माइनस n जब x का मान n या n से बड़ा लेकिन n प्लस 1 से छोटा। अब इसको अपन ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो आपका ओरिजिन हो गया, ओरिजिन 0 को व्यक्त कर रहा है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इसी तरह से यहाँ ले लेते हैं, यहाँ -1, -2 एंड सो ऑन। अब देखते हैं आप, पहली लाइन दे रखी है y, अच्छा पहले मूल बिंदु वाली ले लेते हैं। y बराबर x जब x का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा है। अपन जानते हैं y बराबर x तो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा होती है, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा होती है जिसकी प्रवणता 1 है, यानी कि x अक्ष से झुकाव कितना होता है इसका, x अक्ष से झुकाव 45 डिग्री होता है। ये y बराबर x, ये ग्राफ का पार्ट पूरा नहीं आएगा इसलिए मैंने थोड़ा पतली लाइन से लिख दिया है y बराबर x। y बराबर x प्लस 1 की बात करें तो y बराबर x प्लस 1 स्लोप तो 1 है, और कहाँ से पास होती है, ये -1, 0 से। x बराबर -1 रखें तो 0 आ जाएगा, तो -1 ये रहा, ये यहाँ से पास होने वाली लाइन है, ये वाली लाइन है y बराबर x प्लस 1। उसके बाद आता है y बराबर x माइनस 1, तो y बराबर x माइनस 1 यहाँ से बना देते हैं। फिर ये आप देख सकते हैं सारी लाइन पैरेलल चल रही हैं, समांतर रेखाएं चल रही हैं। यूनिट डिस्टेंस पर y बराबर x माइनस 2, तो y बराबर x माइनस 2 यहाँ से आ जाएगा। फिर y बराबर x माइनस 3 आएगा। तो इसी तरह से ये समांतर रेखाएं चल गई, लेकिन ये सारी समांतर रेखाएं नहीं बनानी है आपको। क्या है फंक्शन, क्या कहता है, y बराबर x आएगा जब x का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा हो। 1 से छोटा हो तो आप ये देखें तो यहाँ पे हिस्सा आएगा 0 और ये चलेगा ऊपर, लेकिन कब तक चलेगा, 1 पर नहीं पहुँचेगा ये। यानी कि अगर लाइन अपन y बराबर 1 ले लें, y बराबर 1 लाइन ले लें अपन, और y बराबर 1 लाइन यहाँ ड्रॉ कर लें, तो ये जो लाइन है अपनी y बराबर 1 को टच नहीं करेगी। दूसरा वाला ऐसा देखते हैं, या पहले वाला देखते हैं, y बराबर x प्लस 1। y बराबर x प्लस 1 का हिस्सा लेना है, कौन सा लेना है। अब इसमें से जो काला वाला हिस्सा वो तो हटा दिया आपने, काला वाला हिस्सा है वो तो हटा दिया। हाँ, अब y बराबर x प्लस 1, y बराबर x प्लस 1 का कौन सा हिस्सा लेना है, जब x का मान -1 या -1 से बड़ा लेकिन 0 से छोटा है। तो -1 पे तो ये वाला पोर्शन आ गया, और ये इस लाइन को टच नहीं करेगा तो इससे दूर ही रहेगा, तो ये वाला हिस्सा। तो ये जो y बराबर x प्लस 1 का हिस्सा था वो आपने थोड़ा सा इतना हिस्सा ले लिया बस उसका। फिर देखते हैं y बराबर x माइनस 1, y बराबर x माइनस 1 का कौन सा हिस्सा है, वो भी हिस्सा आपको कौन सा लेना है, जब x का मान 1 या 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा। तो 1 तो यहाँ आ गया आपके पास, और ये 2 से छोटा, यानी कि ये इसको टच नहीं करेगा। जैसे ही x बराबर 2 लिखेंगे तो यहाँ तो आएगा नहीं, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक पर मान देख सकते हैं आप इसका। x बराबर 0 पर मान देखें, x बराबर 0 पर वैल्यू 0 आएगी। x बराबर -1 पर वैल्यू लेंगे तो ये वाली ब्रांच काम करेगी, -1 + 1 0। x बराबर 1 पर ये वाली शाखा है तो 1 - 1 0। x बराबर 2 पर ये है 2 - 2 0। 2 पर यहाँ वैल्यू देखें तो 0 आ गई आपकी। और कब तक रहेगा ये, जब तक ये 3 से छोटा है। तो ये जो ग्राफ बन गया ये आपका y बराबर
करली ब्रैकेट में x उसका ग्राफ बन गया। दोबारा से देखते हैं शुरू से आप। फलन आपको y बराबर x माइनस बॉक्स ऑफ x या f(x) बराबर x माइनस बॉक्स ऑफ x का ग्राफ बनाना था। तो पहले आपने क्या किया, इस बॉक्स ऑफ x से फ्री किया। करली ब्रैकेट ने x लिख सकते थे तो करली ब्रैकेट को लिख दिया x माइनस बॉक्स ऑफ x। अब बॉक्स ऑफ x से फ्री किया, बॉक्स ऑफ x से फ्री किया तो क्या बन गया, पहले पद आपने लिखा y बराबर x प्लस 1 जब x का मान -1 और 0 के बीच में। y बराबर x प्लस 1 ऐसी रेखा है जिसकी प्रवणता तो आपकी कितनी है, 1 है, और जो x अक्ष को -1, 0 पर मिलती है और y बराबर 1 कभी होता नहीं, इसलिए y बराबर 1 जो लाइन ग्रीन कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है वो आप उस लाइन को कभी भी टच नहीं कर रही है, उस लाइन को कभी भी टच नहीं कर रही है। हाँ, यहाँ y बराबर 0 को तो ये y एक्सिस से दूर है ये। हाँ, y बराबर 1 जो लाइन है वो ग्रीन कलर की पतली लाइन दिखाई दे रही है, और जो y बराबर x प्लस 1 है, y बराबर x प्लस 1 का हिस्सा वो लिया है जब x का मान -1 या -1 से बड़ा, जब 0 से छोटा है। तो -1 पर ये x अक्ष को टच कर रहा है, लेकिन 0 पर जाके ये जब x का मान 0 हुआ तो y का मान कितना है, 1 नहीं, y का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा। 0 पे ये वाली परिभाषा काम नहीं आ रही, ये काम नहीं आ रही, इसलिए ये y बराबर x बराबर 0 पर को ये लाइन को स्पर्श नहीं कर रहा है। x बराबर 0 लाइन कौन सी है, y अक्ष है। अगर x बराबर 0 पे y का मान कुछ 1 हो जाता तो इसको स्पर्श करता, अभी ये स्पर्श नहीं कर रहा। और दूसरी ब्रांच देखते हैं, y बराबर x। y बराबर x आपको लाइन पता है, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है, पहले आपने वही ड्रॉ की थी, लेकिन आपको कौन सा लेना है, यही हिस्सा लेना है, 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा। तो 0 पे ये पॉइंट सम्मिलित है आपका, 0 पे तो ये रेड कलर दिखाई दे रहा है आपका, यहाँ पूरा पॉइंट है ये। लेकिन जैसे ही 1 होगा, 1 पे ये वाली परिभाषा काम नहीं कर रही है। अगर ये परिभाषा काम करती तो y बराबर 1 हो जाता, और y बराबर 1 होता तो ग्रीन लाइन जो y बराबर 1 है उसको स्पर्श करता, उसको स्पर्श नहीं कर रहा। जैसे ही x बराबर 1 हुआ, नीचे वाली ब्रांच आ गई, तो 1 पर 1 माइनस 1 0 हो गया, ये 0 को टच कर रहा है। और जैसे ही आपका 2 हुआ तो 2 पर ये वाली लाइन काम नहीं कर रही, ये वाली शाखा नहीं है, 2 पर नीचे वाली वैल्यू आएगी, तो 2 पर फिर कितना हो गया, 2 माइनस 2 0 हो गया, यानी कि हर पूर्णांक पर 0 है। और ये कभी भी y बराबर 1 जो रेखा है उसको स्पर्श नहीं कर रहा, उसको स्पर्श नहीं कर रहा है या उसको नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इस फलन का मान कभी भी y बराबर 1 नहीं होगा। अगर y बराबर 1 होता तो फ्रैक्शनल पार्ट नाम ही क्यों होता, नाम क्या है, दशमलवांश फलन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का मतलब है पूर्णांक नहीं है, 0 और 1 के बीच में कोई राशि है। हाँ, अगर फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, अगर आपने 2 लिख दिया तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2.0 लिख सकते हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाता है। तो हर पूर्णांक पर तो इसका मान 0 है, -1 पर मान 0 है, -1 पर मान 0 है, 0 पर मान 0 है, 1 पर 0 है, 2 पर 0 है, 3 पर 0 है, इसी तरह से हर पूर्णांक पर मान 0 है। जो अपन फिजिकली निकाल रहे थे मान परिभाषा से, वही ग्राफ में दिखाई दे रहा है। और कभी भी मान इसका 1 नहीं हो रहा, आप देखें कोई भी वैल्यू रख दें 1 हो ही नहीं रहा। यहाँ x बराबर 0 रखेंगे तो 0 पर ये वाली परिभाषा तो काम आएगी नहीं। अगर यहाँ होता तो 0 + 1 1 हो जाता, 0 पर तो ये काम आ रहा है तो 0, यानी कि हमेशा 1 से छोटा होगा। तो जो भाषा में कहा गया है कि दशमलवांश फलन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, वही ग्राफ से दिखाई दे रहा है, वही इसके मान निकालने से दिखाई दे रहा है। या किसी भी पॉइंट पे आप वैल्यू निकाल के देख सकते हैं। जैसे आप वैल्यू निकालें, एग्जाम्पल आप निकालते हैं करली ब्रैकेट इन 2.7, तो 2.7 क्या हो जाएगा, 2.7 माइनस बॉक्स ऑफ 2.7,
तो 2.7 माइनस 2 ये 0.7 आ गया। यानी कि हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, जो आप भाषा में कह रहे हैं वही इस परिभाषा से पता पड़ रहा है जब अंतराल फॉर्म में लिख दिया, और वो ही आपका ग्राफ से दिखाई दे रहा है। यानी ग्राफ से दिखाई दे रहा है कि फंक्शन का मान 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, लेकिन कभी भी 1 नहीं होगा, 1 से छोटा ही होगा। और 1 से छोटा होगा तो इसके साथ साथ अब यहाँ परसर लिख सकते हैं आप, इसका परसर रेंज कितना हो गया, 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटी संख्याओं का समुच्चय। और प्रांत आपको पहले से पता ही है, किसी भी वास्तविक संख्या का मान आप इस फलन के द्वारा निकाल सकते हैं। तो प्रांत आपका r और परसर 0 या 0 से बड़ी संख्याओं का समुच्चय लेकिन 1 से छोटी। तो इस तरह से दशमलव फलन की बात रही, बहुत कम काम आता है अपने, लेकिन फिर भी अगर आएगा भी तो सिर्फ परिभाषा ही आपको याद रखनी है, और जो बॉक्स ऑफ एक्स की सहायता से याद हो रही है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चंस के आ गए। निम्न फलनों को अंतराल रूप में लिखो। राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन इंटरवल फॉर्म। राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन इंटरवल फॉर्म। ये जो फंक्शन लिखे हैं इनको इंटरवल फॉर्म में लिखना है। बॉक्स ऑफ एक्स की परिभाषा हुई, उसी की सहायता से सभी को आपको इंटरवल फॉर्म में लिखना है। इंटरवल फॉर्म यानी कि बॉक्स से फ्री करके लिखना है, जैसे मॉडुलस को लिख रहे थे मॉडुलस से फ्री करके, इसी तरह से इनको लिखना है। परिभाषा आपको रिवाइज करनी है। जिन लोगों को पहले से परिभाषा याद नहीं थी वो परिभाषा को बार बार लिखेंगे, जब भी क्वेश्चन करेंगे तभी लिख लेंगे। मैं क्या है देखो एक बार दोबारा लिख देता हूँ साइड में। बॉक्स ऑफ एक्स, बॉक्स ऑफ एक्स क्या था आपका, -1 जब एक्स का मान -1 या -1 से बड़ा लेकिन 0 से छोटा। 0 जब एक्स का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा। 1 जब एक्स का मान 1 या 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा। 2 जब एक्स का मान 2 या 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा। इसी तरह से n जब एक्स का मान n या n से बड़ा लेकिन n+1 से छोटा। इसी तरह आप इसको आगे और पहले भी कितने भी संख्याओं तक लिख सकते हैं। तो ये आपको बार बार याद रखना है, बार बार रिवाइज करना है। जब तक रिवाइज नहीं हो एक छोटे पेपर पर लिख के रखेंगे और सामने ही रखेंगे आप उसे। अब इससे क्वेश्चंस करेंगे। अब जो पिछले 3-4 सालों से जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उनमें कभी भी कैलकुलस में, इंटीग्रल में, डिफरेंशिएशन में, लिमिट्स में कहीं भी यूज हो जाता है, और टिपिकल बिल्कुल नहीं है। हाँ, आपको पहले से पता नहीं है और आपने अब रिवाइज करना छोड़ दिया तो ये टिपिकल हो जाएगा। और जो 0 लेवल के क्वेश्चन इन पे बनते हैं वो आप अगर ये छोड़ गए तो वो एग्ज़ाम में आपके गलत आ जाएंगे। लिमिट में भी क्वेश्चन आने लग गए। अब यहाँ बॉक्स ऑफ 2x लिखा है, x/2 लिखा है, x² लिखा है, ये आसान है। जैसे ही आप किसी फंक्शन को इसमें लिख देंगे, हमने कौन सा लिखा है, sin x और 2 sin x लिखा है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि अभी आप sin x के वेरिएशन पढ़ चुके थे, 2 sin x वाले भी पढ़ चुके हैं। sin x का मान जहाँ तक जाएगा, 2 sin x का मान जैसे -1 और 1 के बीच में रहता है, 2 sin x का मान -2 और 2 के बीच में रहता है। तो इनको आप बॉक्स से फ्री करके लिख सकते हैं। हाँ, जिन फलनों के बारे में अभी आपको पता नहीं है, जैसे अभी अपन लिख देंगे बॉक्स ऑफ log x और x का कुछ अंतराल लिख देंगे। अगर log x के वेरिएशन पता है, log x के ग्राफ का आइडिया है, प्रांत परसर का आइडिया है, तो आप इसको बॉक्स से फ्री कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो अपन नहीं कर सकते। तो फिलहाल अपन इसको नहीं करेंगे, अभी अपन sin x वाले करेंगे। जब सारे पढ़ते जाएंगे फिर उन पे आएंगे। तो अब एक एक करके इन क्वेश्चंस को लेते हैं आप। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिया आपने। फिर फलन f(x) बराबर बॉक्स ऑफ 2x, x बिलोंग्स टू 0 to 2। अब इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है आपको। When x varies from 0 to 2, then 2x varies from 0 to 4। जब x का मान 0 और 2 के बीच में है तो 2x का मान 0 और 4 के बीच में है। अपन तो अभी 2x को बॉक्स ऑफ x से ही देखते हैं। सिंस बॉक्स ऑफ x
बॉक्स ऑफ एक्स, अभी सिर्फ अपन बॉक्स ऑफ एक्स को लिख रहे हैं सिर्फ, और बॉक्स ऑफ एक्स को कैसे लिख रहे हैं, जब एक्स का मान 0 और 4 के बीच में हो। ये 0 होता है जब एक्स का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा हो। ये 1 होता है जब एक्स का मान 1 या 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा हो। ये 2 होता है जब एक्स का मान 2 या 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा हो। ये 3 होता है जब एक्स का मान 3 या 3 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा हो। और ये 4 होता है जब एक्स का मान 4 हो। आपको क्या करना था, बॉक्स ऑफ 2x को बॉक्स से फ्री करना था, इंटरवल फॉर्म में लिखना था, लेकिन 2x को छोड़ दिया अपन ने एक बार, पहले x को लिख लिया। बॉक्स ऑफ x आप जानते हैं, अभी लिख के बताया था। बॉक्स ऑफ x का मान 0 जब x का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा है। बॉक्स ऑफ x का मान 1 जब x का मान 1 या 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा है। बॉक्स ऑफ x का मान 2 जब x का मान 2 या 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा है। 3 जब x का मान 3 या 3 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा है। 4 जब x का मान 4 के बराबर होगा। लेकिन अपने पास बॉक्स ऑफ x थोड़ी है, यहाँ तो 2x है। 2x है तो अपन इसको क्या करते हैं, 2x में लिखते हैं फिर। तो यहाँ 2x कर दिया। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ 2x लिख दिया। बॉक्स ऑफ 2x कितना हो जाएगा, 0 जब 2x का मान 0 और 1 के बीच में हो। आपको बॉक्स ऑफ x का याद रखना है, बॉक्स ऑफ x का याद है। बॉक्स ऑफ x की जगह अपन को क्या निकालना था, बॉक्स ऑफ 2x को फ्री करना था। तो जहाँ जहाँ 2x था वहाँ 2x लिख दिया आपने। बॉक्स ऑफ 2x 0 आएगा जब 2x का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा हो। 1 आएगा जब 2x का मान 1 या 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा हो। 2 आएगा जब 2x का मान 2 या 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा हो। बॉक्स ऑफ 2x बराबर 3 होगा जब 2x का मान 3 या 3 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा हो। और बॉक्स ऑफ 2x का मान 4 आएगा जब 2x का मान 4 हो। लेकिन इंटरवल 2x में थोड़ी बनाने होते हैं, इंटरवल तो आपको x में ही बनाने होते हैं। तो इसलिए अपन इसको दोबारा से x में लिख देते हैं। तो देयरफॉर f(x) बराबर बॉक्स ऑफ 2x when x varies from 0 to 2। ये कितना होगा, अब ये बॉक्स ऑफ 2x का मान लिखते जाते हैं आप। बॉक्स ऑफ 2x आपने लिखा 0, कब, जब 2x का मान 0 और 1 के बीच में। लेकिन जब अपन क्वेश्चन कर रहे होंगे, अंतराल लिख रहे होंगे, तो 2x में इंटरवल नहीं बनेगा। किस में बनेगा, x में। तो इसको x में कन्वर्ट कर देते हैं जब x का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1/2 से छोटा हो। देखें, पहला इंटरवल क्या था, 2x वेरीज फ्रॉम 0 to 1। 0 सम्मिलित था, 1 सम्मिलित नहीं था, लेकिन आपको x में बनाना था तो इसमें सारे में 2 से डिवाइड कर दिया। जब 2x का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा है तो x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी लेकिन 1/2 से छोटी होगी। फिर अगली ब्रांच देखते हैं, बॉक्स ऑफ 2x इक्वल टू 1 when 2x varies from 1 to 2, और यू कैन से 1 लेस देन और इक्वल टू 2x लेस देन 2। लेकिन आपको x में इंटरवल फॉर्म करना है तो 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ कितना आएगा, 1/2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 1। फिर नेक्स्ट ब्रांच 2 आ गई, कब, जब 2x का मान 2 या 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा है। when 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन 3। आपको x की वैल्यू चाहिए तो 2 से फिर डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या जाएगा, 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 3/2। और नेक्स्ट 3 when x varies from 3/2 to 2, और when x इक्वल टू 2 इट इज 4। तो ये f(x) इक्वल टू बॉक्स ऑफ 2x को अंतराल रूप में लिख दिया आपने। अंतराल रूप में कैसे लिखा, ये बॉक्स ऑफ 2x से फ्री कर दिया। तो ये बॉक्स ऑफ 2x की मान आ गई। पहले आप ये देख लेंगे, एक बार 2 बार देख लेंगे, फिर इसको बंद करके फिर दोबारा से बॉक्स ऑफ 2x को इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन बेहद आसान है, आसान। और अगर पहले से नहीं पढ़ रखा है तो शुरुआत में टिपिकल लगेगा, तो इसको आप बार बार रिवाइज करेंगे। इस पे आधारित क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो क्वेश्चन अभी अपन थोड़े दिनों में आने वाले हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा बॉक्स ऑफ 2x dx लिमिट 0 to 1,
टिपिकल हो जाएगा तो 0 to 2 ये सारा आ जाएगा। इसका इंटीग्रल पूछ लिया, तो बॉक्स ऑफ 2x का तो कोई इंटीग्रल नहीं है, तो पहले बॉक्स ऑफ 2x को बॉक्स से फ्री करके लिखना पड़ेगा। और फ्री करके क्या लिखेंगे, ये सारा लिखना पड़ेगा। 0 और 1/2 के बीच में 0, 1/2 और 1 के बीच में आपका 1, 1 और 3/2 के बीच में 2। तो इन सबको चेंज कर देंगे तो एक इंटीग्रल, पहला और लास्ट तो कैंसिल हो जाएंगे, पहला तो 0 हो गया, लास्ट तो एक ही पॉइंट है, तो 3 इंटीग्रल में कन्वर्ट होगा और तीनों इंटीग्रल बिल्कुल 0 लेवल के होंगे। लेकिन आप कब कर पाएंगे, जब बॉक्स ऑफ 2x को इससे फ्री कर दें। तो बेहद आसान है, शुरू में हो सकता है टिपिकल लगें, पहले नहीं पढ़ रखा है या पुराना भूल गए, याद नहीं है, तो आपको इसी तरह से रिवाइज करेंगे, इसको बार बार देखना है और फिर इसको बंद करने के बाद 2x को अपने तरीके से लिखना है। अब अगले पर आते हैं। नेक्स्ट अब आ गया आपके पास ये f(x) बराबर बॉक्स ऑफ x/2 व्हेन x वेरीज फ्रॉम 0 to 5। तो फिर उसी तरह से लिखते हैं जैसे पहले कर रहे थे। When x varies from 0 to 5, then x/2 varies from 0 to 5/2 यानी कि 2.5। यानी जब x का मान 0 और 5 के बीच में होगा तो बॉक्स x/2 का मान 0 और 2.5 के बीच में होगा। तो फिर लिख लेते हैं अपन, पहले बॉक्स ऑफ x को लिखते हैं। बॉक्स ऑफ x बराबर 0 जब x का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा हो। ये लिख लिया आपने 1 जब x का मान 1 या 1 से ग्रेटर लेकिन 2 से छोटा हो। और ये लिख लेते हैं आप 2 जब x का मान 2 या 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा हो। यहाँ 3 है ही नहीं, 2.5 है, तो 2.5 तक लिख दिया। 2.5 पर भी बॉक्स ऑफ x का मान देखेंगे तो 2 ही आएगा, क्योंकि 2.5 3 से तो छोटा ही है। लेकिन अपने पास फिर दोबारा लौटते हैं, अपने पास क्या है, x नहीं था, अपने पास क्या था, अपने पास है x/2। तो यहाँ लिख दिया आपने बॉक्स ऑफ x/2। तो बॉक्स ऑफ x/2 तो यही मान आ गए। बॉक्स ऑफ x/2 का मान आ गया 0 जब x/2 0 और 1 के बीच में है, 1 जब x/2 का मान 1 या 1 से ग्रेटर लेकिन 2 से स्मॉलर है, 2 जब x/2 का मान 2 या 2 से ग्रेटर लेकिन 2.5 से स्मॉलर है। अब अपन बॉक्स से फ्री करके जो फंक्शन लिखना है उसको लेते हैं आप। f(x) बराबर बॉक्स ऑफ x/2 व्हेन x वेरीज फ्रॉम 0 to 5। जो वैल्यू यहाँ लिखी थी वही लिख देते हैं। तो ये 0 कब, व्हेन x/2 वेरीज फ्रॉम 0 to 1, लेकिन इंटरवल x/2 में नहीं लिखने होते, इंटरवल तो x में लिखने होंगे। तो x/2 0 और 1 के बीच में है, तो x क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, वो 0 और 0 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा होगा। फिर अगली ब्रांच देखते हैं, बॉक्स ऑफ x/2 बराबर 1 कब, जब x/2 का मान 1 या 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा है। लेकिन x/2 नहीं लिखना, आपको x लिखना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये क्या आ जाएगा, जब x का मान 2 या 2 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा है। फिर आप लिखेंगे 2 कब, जब x का मान 4 या 4 से बड़ा लेकिन 5 और 5 से छोटा हो। ये आ गया। ज़रूरी नहीं है ये वाली लाइन लिखें, ये वाली लाइन आपको हेल्प के लिए लिखी जा रही है। अगर जो लोग भूल गए हैं उनकी सहायता के लिए लिखी जा रही है, आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं बॉक्स ऑफ x/2 0 कब होगा, जब x/2 का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा हो। अगर x/2 1 से छोटा है तो x कहाँ होगा, 2 से छोटा होगा। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं बॉक्स ऑफ x बराबर 0 व्हेन x वेरीज फ्रॉम 0 to 2, यानी 0 या 0 से बड़ा 2 से छोटा हो। बॉक्स ऑफ x/2 1 कब होगा, जब x/2 का मान 1 या 1 से बड़ा और 2 से छोटा हो। x/2 1 और 1 से बड़ा 2 से छोटा है, तो x 2 या 2 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा हो जाएगा। तो बजाय ये लिखने के डायरेक्ट आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन शुरुआत में जब पहले याद नहीं है तो इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे आप। अब फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब आ गया बॉक्स ऑफ x²। बॉक्स ऑफ x², x वेरीज फ्रॉम 0 to 2। तो फिर वही देखते हैं, जब x 0 से, व्हेन x वेरीज फ्रॉम 0 to 2, देन
एक्स स्क्वायर वेरीज फ्रॉम 0 to 4। जब x 0 और 2 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर 0 और 4 के बीच में होगा। तो फिर लिख लेते हैं आप उसी तरह से। अब सिंस बॉक्स ऑफ x लिखते हैं पहले आप। बॉक्स ऑफ x कितना है? 0 और 4 के बीच में लिख लेते हैं 0। जब x का मान 0 या 0 से बड़ा 1 से छोटा है, ये 1 when 1 is less than or equal to x less than 2, it is 2 when 2 is less than or equal to x less than 3, it is 3 when 3 is less than or equal to x less than 4, and box of x equal to 4 when x equal to 4। लेकिन फिर वही, आपके पास बॉक्स ऑफ x नहीं था, आपके पास क्या था? एक्स स्क्वायर। तो अब x को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं। यानी बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 0 होगा जब एक्स स्क्वायर का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा हो। 1 होगा जब एक्स स्क्वायर का मान 1 या 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा हो। 2 होगा जब एक्स स्क्वायर का मान 2 या 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा हो। 3 होगा जब एक्स स्क्वायर का मान 3 या 3 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा हो। 4 होगा जब एक्स स्क्वायर बराबर 4 होगा। लेकिन इंटरवल एक्स स्क्वायर में नहीं बनाने होते हैं, तो इसलिए यहाँ अंडर रूट ले लेंगे और x में इंटरवल बना देंगे। अब दोबारा से फिर उसी फलन पे आ जाते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इन बॉक्स x बिलोंग्स टू 0 to 2। तो इसको बॉक्स से फ्री करके लिखते हैं। पहली ब्रांच लिख दी 0। कब? जब एक्स स्क्वायर का मान 0 और 1 के बीच में। अंडर रूट ले लें तो x बन जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? 0 और 1 के बीच में। अब आप यहाँ ये नहीं कहेंगे कि अभी तो थोड़ी देर पहले आपने बताया था, थोड़े दिन पहले, कि बॉक्स ऑफ वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर तो मॉड ऑफ x होता है, और यहाँ आप x लिख ले रहे हैं। बिल्कुल सही है, वहाँ बताया था वो भी सही है, यहाँ जो लिख रहे हैं वो भी सही है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ x होगा। लेकिन यहाँ तो x आपको दे रखा है पॉजिटिव ही है, और पॉजिटिव में मॉड ऑफ x बराबर x होता है, इसलिए यहाँ मॉडुलर साइन नहीं लगा रहे हैं। अगर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के लिए होता तो पूरा अंतराल नेगेटिव वाला भी लेते। तो यहाँ क्या ले रहे हैं अपन? सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, क्योंकि ये आपका अंतराल ही आपका पॉजिटिव वाला दे रखा है। फिर ये आ गया 1। जब x का मान 1 या 1 से बड़ा लेकिन √2 से छोटा हो। देखें दूसरा इंटरवल कौन सा है? एक्स स्क्वायर वेरीज फ्रॉम 1 to 2, यानी एक्स स्क्वायर का मान 1 और 2 के बीच में है। एक्स स्क्वायर का मान 1 और 2 के बीच में है, तो x का मान 1 और √2 के बीच में हो गया। फिर आ गया एक्स स्क्वायर का मान 2 और 3 के बीच में। बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर 2 ही लिखेंगे। कब? जब एक्स स्क्वायर 2 और 3 के बीच में होगा। एक्स स्क्वायर 2 और 3 के बीच में है, तो x कितना हो गया? √2 और 3 के बीच में। फिर एक्स स्क्वायर, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर 3 लिख दिया आपने। व्हेन x वेरीज फ्रॉम √3 to 2, √3 इंक्लूड है, 2 इंक्लूड नहीं है। और ये 4 जब x बराबर 2 हो गया। x बराबर 2 हो गया तो बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर 4 हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर 4 के बराबर है। तो इस तरह से आपने ये बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर को अंतराल रूप में लिखा। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस पर भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, एक कहीं भी आता रहता है। इंटीग्रल का क्वेश्चन आप देखेंगे, एग्जाम वाले क्वेश्चन जो भी आपके पास सीट हो, जो भी बुक्स हो, सब में दे रखा होगा 0 से 1.5, और कई बार आ चुका है। फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है, सेकंड ग्रेड में आ चुका है, हरियाणा टेट में आ चुका है, केंद्रीय विद्यालय वगैरह में आ चुका है, कहीं भी आ जाता है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, और इसका हम जब इंटीग्रल पढ़ते हैं जब, तो एक बार तो आंसर सहित याद कर लेते हैं और तरीके से भी करते हैं। लेकिन आप तरीके से कब कर पाएंगे? जब बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर को इंटरवल फॉर्म में लिख पाएंगे, और अगर नहीं लिख पाएंगे तो नहीं होगा। हाँ, वैसे आप इंटीग्रल जब अपनी सीट पढ़ेंगे, वहाँ याद करने वाले क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, तो वहाँ हम डायरेक्ट आंसर याद करा देते हैं। आंसर भी याद कराते हैं जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनके, बाकी तरीका तो आपको आना ही चाहिए। तो इसलिए बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर को इंटरवल फॉर्म में लिखना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ रखा है या पहले पढ़ा था भूल गए, वो बार बार इनको रिवाइज करेंगे, क्योंकि बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर ये साफ़ हो जाएगा।
अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, अब दे दिया आपको फलन एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 10, क्लोज इंटरवल 0 to 10। तो फिर अपन उसी तरह से लिखते हैं। जब x का मान 0 और 10 के बीच में है, when x varies from 0 to 10, then under root x varies from 0 to under root 10। और अंडर रूट 10 कितना होता है? 3 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा, तो वो ले लेते हैं। फिर वही एक बार बॉक्स ऑफ x लिख लेते हैं। बॉक्स ऑफ x बराबर क्या आएगा? 0, जब x का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा हो। ये आएगा 1, जब x का मान 1 या 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा हो। ये आएगा 2, जब x का मान 2 या 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा हो। ये आएगा 3, जब x का मान 3 या 3 से बड़ा और ये अंडर रूट 10 से छोटा या बराबर हो। अंडर रूट 10 तक क्यों लिखा है? क्योंकि रूट x आपका अंडर रूट 10 तक है। अब ये तो आपने x के लिए लिख लिया, लेकिन आपको x थोड़ी लिखना था, आपको तो किसका लिखना था? अंडर रूट x। तो यहाँ अंडर रूट x लगा देते हैं। दोबारा से देख लेते हैं। बॉक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, बॉक्स ऑफ अंडर रूट एक्स 0 होगा जब अंडर रूट एक्स का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा हो। अंडर रूट एक्स 1 होगा, बॉक्स ऑफ अंडर रूट एक्स 1 होगा जब अंडर रूट एक्स का मान 1 या 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा हो। बॉक्स ऑफ अंडर रूट एक्स 2 होगा जब अंडर रूट एक्स का मान 2 या 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा हो। बॉक्स ऑफ अंडर रूट एक्स इज 3 when 3 is less than or equal to root x less than or equal to root 10। अब यहाँ इक्वल वाला साइन भी लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि 3 पॉइंट समथिंग है, ये 3 पॉइंट समथिंग यानी कि 4 से स्मॉलर है। 4 से स्मॉलर होगा तो बॉक्स ऑफ समथिंग विच इज़ लेस देन और इक्वल टू लेस देन 4 इक्वल टू 3। तो यहाँ आपने 3 लिख दिया। अब उस फंक्शन को लिखते हैं आप अपने। एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ अंडर रूट एक्स व्हेन एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 10। तो अंडर रूट एक्स बॉक्स में जो लिखा है, बॉक्स ऑफ अंडर रूट एक्स की वैल्यू ये रही, इसी को लिख देते हैं 0। कब? जब अंडर रूट एक्स का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा हो। अंडर रूट एक्स का मान 0 और 1 के बीच में है, तो एक्स का मान भी 0 और 1 के बीच में, स्क्वायर करके लिख दिया। फिर ये आएगा 1, जब x का मान 1, रूट x का मान 1 और रूट 1 और 2 के बीच में हो। x का मान जब रूट x 1 और 2 के बीच में है तो x क्या होगा? 1 और 4 के बीच में होगा। तो यहाँ लिख देंगे लेस देन 4। दोबारा से अंडर रूट x कितना है? अंडर रूट x दे रखा है आपको, बॉक्स ऑफ अंडर रूट x दे रखा है 1, जब अंडर रूट एक्स का मान 1 या 1 से बड़ा लेकिन 2 से स्मॉलर हो। अब दे दिए, तो जब अंडर रूट एक्स 2 से स्मॉलर है तो एक्स 4 से स्मॉलर होगा। फिर बॉक्स ऑफ अंडर रूट एक्स 2 दे रखा है जब रूट एक्स का मान 2 या 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा हो। रूट एक्स 2 या 2 से बड़ा 3 से छोटा है तो एक्स 4 या 4 से बड़ा लेकिन 9 से छोटा होगा। तो वही इंटरवल लिख देते हैं। फिर ये आ गया 3। कब? जब रूट एक्स 3 और 3 से बड़ा लेकिन रूट 10 से छोटा हो। और x का मान कितना हो जाएगा? 9 या 9 से बड़ा लेकिन 10 और 10 से छोटा हो। तो ये एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स, इसको आपने इंटरवल फॉर्म में लिखा। अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा चेंज हो गया। अब पहले तो x वाली राशि आ रही थी, अब साइन x आ गया। सिंस साइन x का मान कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? -1 से लेके 1 के बीच में वेरी कर रहा है। आपने देखा था साइन एक्स का प्रांत, साइन एक्स के प्रांत और परसर। तो प्रांत तो कोई भी रियल नंबर होता है, लेकिन यहाँ दे रखा है 0 से 2 पाई। तो अगर 0 से 2 पाई की बात करें और y बराबर साइन एक्स का अगर अपन ग्राफ बनाएं तो ग्राफ ये ऐसे चलता है। ये y बराबर साइन एक्स का ग्राफ हो गया।
ये 0, ये π/2, ये पाई, ये आपका 3π/2 और ये 2π। 0 पर वैल्यू 0 है। ये वाला पॉइंट कौन सा है? π/2, 1। π/2 पर वैल्यू 1 है। ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट है आपके पास π, 0। ये वाला पॉइंट है आपके पास π/2, 1। ये π, 0। ये वाला पॉइंट है 3π/2, -1 और ये वाला पॉइंट है 2π, 0। तो ये y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है। यानी कि कैसे, अपन ग्राफ नहीं बनाएं तब भी आपको वेरिएशन से याद हैं तो उनकी सहायता से कर सकते हैं। When x varies from 0 to π/2, sin of angle increases from 0 to 1. When x varies from π/2 to π, sin of angle decreases from 1 to 0. When x varies from π to 3π/2, sin of angle decreases from 0 to -1. और when angle varies from 3π/2 to 2π, sin of angle increases from -1 to 0. पहली क्वाड्रेंट में 0 से 1 बढ़ता है, दूसरी क्वाड्रेंट में 1 से 0 घटा, तीसरी क्वाड्रेंट में 0 से -1 घटा और चौथी क्वाड्रेंट में -1 से 0 बढ़ गया। अब अपन इसकी लिख लेते हैं एक बार दोबारा से। जो बॉक्स लिखते हैं आप, बॉक्स ऑफ x बराबर होता है -1 जब x का मान -1 या -1 से बड़ा, 0 से छोटा हो। ये होता है 0 जब x का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा हो। ये होता है 1 जब x बराबर 1 है। यही वाली वैल्यू क्यों लिखी है? क्योंकि साइन x का मान -1 और 1 के बीच में है। तो देयरफॉर यहाँ से आप लिख सकते हैं इनको बॉक्स ऑफ साइन x। बॉक्स ऑफ साइन x आप कितना आएगा? -1 आएगा जब साइन x की वैल्यू -1 या -1 से ग्रेटर लेकिन 0 से स्मॉलर हो। ये 0 आएगा जब साइन x का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से स्मॉलर हो। और ये 1 आएगा जब साइन x का मान 1 हो। साइन x का मान 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते, इसलिए वो नीचे इंटरवल नहीं बनाया कि जब 1 या 1 से बड़ा हो, क्योंकि साइन x 1 से बड़ा होना ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अपने क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये आप मन में सोच रहे हैं। बॉक्स ऑफ x कितना है? -1 जब x का मान -1 और 0 के बीच में हो। अगर x की जगह साइन x लिख दिया तो बॉक्स ऑफ साइन x कितना होगा? -1 या -1 से बड़ा लेकिन 0 से छोटा। और बॉक्स ऑफ साइन x 0 हो जाएगा जब साइन x का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा हो। और ये 1 होगा जब साइन x का मान 1 हो जाएगा। तो अब अपन क्या करते हैं? बॉक्स ऑफ साइन x को लिखते हैं f(x) बराबर बॉक्स ऑफ साइन x वेरीज फ्रॉम 0 to 2π। अब केयरफुली आप देखें, बेहद आसान है, साथ साथ देखें, इधर उधर नहीं। हाँ, दूर बैठे हैं तब भी आपको वीडियो की ओर ही देखना है। हाँ, अब देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब x 0 से π/2 की ओर जा रहा है तो साइन x 0 से 1 की ओर जा रहा है, यानी साइन x का मान 0 और 1 के बीच में है। साइन x का मान 0 और 1 के बीच में होगा तो बॉक्स ऑफ साइन x 0 होगा। देखें, बॉक्स ऑफ x 0 कब होता है? जब x 0 और 1 के बीच में होगा। तो बॉक्स ऑफ साइन x 0 कब होगा? जब साइन x का मान 0 और 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा हो। तो जब एंगल का मान 0 और π/2 के बीच में है तो ये 0 आएगा। पहले इंटरवल में देखें, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। आप जानते हैं बॉक्स ऑफ x बराबर 0 होता है जब x का मान 0 या 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो। और जब एंगल 0 से π/2 की ओर जाता है, साइन ऑफ एंगल 0 से बढ़ते बढ़ते 1 की ओर जाता है, लेकिन 1 नहीं होता। जैसे ही π/2 का तो 1 आएगा। अपन ने π/2 से कम लिखा है। x का मान 0 और π/2 के बीच में है। x का मान 0 और π/2 के बीच में है तो साइन x का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा है, तो इसलिए बॉक्स ऑफ साइन x 0 लिख दिया। और जब x बराबर π/2 हुआ, x बराबर π/2 हुआ तो साइन x कितना हो गया? साइन π/2 1 हो गया।
और 1 हो गया तो बॉक्स ऑफ साइन एक्स 1 के बराबर हो गया, सिर्फ एक ही पॉइंट पे, π/2 पे ही 1 है। और जैसे ही x का मान π/2 से आगे गया वो 1 से कम होना शुरू हो गया। जैसे ही x का मान π/2 से आगे गया साइन का मान 1 से कम हो गया, और साइन का मान 1 से कम हो गया, जब 1 से कम होगा तो बॉक्स ऑफ साइन x 0 हो जाएगा। तो यहाँ फिर अगला इंटरवल लिख रहा हूँ, जब x का मान π/2 या π/2 से बड़ा लेकिन पाई से छोटा है। पाई पे तो 0 हो जाएगा, और जब पाई से छोटा है तो वो 0 नहीं होगा, थोड़ा मान ऊपर होगा। तो यानी कि जब एंगल π/2 और पाई के बीच में है, साइन ऑफ एंगल 1 और 0 के बीच में है, यानी कि 1 से छोटा और 0 या 0 से बड़ा। नहीं, यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ π/2 नहीं आएगा, ये ग्रेटर देन और यहाँ इक्वल। जब x का मान π/2 से बड़ा होगा, π/2 पे तो 1 आ गया तो वहाँ 1 लिख दिया, जैसे ही π/2 से बड़ा हुआ तो 1 से कम हो गया, और 1 से कम होते होते पाई पर आके कितना हो गया 0, तो यहाँ पाई पे इक्वल का चिन्ह लगा दिया है, क्योंकि साइन पाई कितना होगा 0 होगा। तो जब एंगल यानी x π/2 से बड़ा और पाई से छोटा या बराबर है, साइन ऑफ एंगल 0 या 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। दरअसल अपन ने 3 इंटरवल बना दिए, बाकी ये 0 से पाई तक अगर सिर्फ π/2 को हटाते हैं तो 0 से पाई के बीच में साइन का मान 0 और 1 के बीच में। π/2 अकेला बिंदु ऐसा है जहाँ 1 है, तो π/2 को हटा दो, π/2 को हटाते हैं तो 0 और 0 से पाई के बीच में हमेशा वो 0 ही रहेगा, क्योंकि साइन ऑफ एंगल का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा हो जाएगा। तो अपन ने 0 से पाई के बीच में पूरा ही मान 0 है, सिर्फ एक बिंदु पर π/2 पर 1 हुआ। अब आगे चलते हैं, पाई से आगे चले आप, पाई से आगे चले तो ग्राफ कहाँ चला गया, नीचे, नीचे चला गया। और कितना नीचे जाएगा, -1 से नीचे तो जा ही नहीं रहा। तो जब x का मान पाई से बड़ा होगा और पाई से बड़ा होगा और 2 पाई से छोटा होगा, पाई पर भी 0 है और 2 पाई पर भी 0 है, और पाई और 2 पाई के बीच में 0 से छोटा है। कहाँ तक छोटा है, -1 तक, यानी कि साइन x की वैल्यू -1 या -1 से बड़ी लेकिन 0 से छोटी है। और जब साइन x का मान -1 या -1 से बड़ा 0 से छोटा है तो बॉक्स ऑफ साइन x -1 आ गया। और फाइनली जब x का मान 2 पाई हो गया तो साइन 2 पाई 0 होता है, तो वो 0 आ गया। तो ये बॉक्स ऑफ साइन x, जिन लोगों को थोड़ा सा टिपिकल लग रहा हो वो साइन x वगैरह भी छोड़ सकते हैं। पहले वाले जो क्वेश्चन किए थे, बॉक्स ऑफ 2x, बॉक्स ऑफ x/2, बॉक्स ऑफ x², बॉक्स ऑफ √x का करेंगे, उन्हीं को करेंगे, उन्हीं वीडियो को रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, पहले देखेंगे फिर बिना देखे दोबारा से लिखेंगे। और लिखने के लिए क्या किया, बॉक्स ऑफ x लिखते हैं, फिर x में ही 2x, x², √x, x/2 उससे बदलते हैं। साइन x, दो चीज़, साइन x के वेरिएशंस भी आ गए, फिर बॉक्स का मान भी आ गया। टिपिकल नहीं है, आसान है, लेकिन पहले उन्हीं को 2 3 बार करेंगे। आपको ये देखना है कि बॉक्स के अंदर जो फंक्शन लिखा है उसके वेरिएशंस क्या हैं। जब जो फंक्शन अगर x की जगह बॉक्स ऑफ f(x) लिख दें, अगर f(x) का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा है तो बॉक्स ऑफ f(x) 0 हो जाएगा। f(x) का मान -1 और -1 से बड़ा लेकिन 0 से छोटा है तो बॉक्स ऑफ f(x) -1 हो जाएगा। f(x) का मान 1 या 1 से बड़ा 2 से छोटा है तो बॉक्स ऑफ f(x) 1 हो जाएगा। लेकिन अपन को ये पता करना पड़ेगा कि f(x) का मान कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ साइन x का मान -1 और 1 के बीच में था, इसलिए अपन ने वही इंटरवल लिखे, और 1 से बड़ा भी नहीं हो रहा था, एक ही बिंदु पे बना रहा था। तो जब तक साइन x 1 होगा बॉक्स ऑफ साइन x 1 के बराबर आ जाएगा। जब साइन x 0 या 0 से बड़ा 1 से छोटा होगा तो बॉक्स ऑफ साइन x 0 आ जाएगा। जब साइन x का मान -1 या उससे बड़ा 0 से छोटा होगा तो बॉक्स ऑफ साइन x -1 आएगा। तो साथ साथ अपन को साइन x के वेरिएशन भी देखने, बॉक्स की वैल्यूज भी होनी चाहिए, तभी ये बनेगा। तो ये बन गया। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, तो अगला क्वेश्चन सिर्फ आज आप देख लें। बॉक्स ऑफ 2 साइन x दे दिया, f(x) बराबर 2 साइन x, इंटरवल दे रखा है 0 से 2 पाई। जब साइन x का मान -1 और 1 के बीच में है तो 2 साइन x का मान -2 और 2 के बीच में है। अब -2 और 2 के बीच में कितने मान आ जाएंगे बॉक्स के,
बॉक्स ऑफ 2x का मान -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। तो उन सब के इंटरवल आपको बनाने हैं। ये आप मैं बता दूं, उसके बाद भी भले ही आप छोड़ दें, इतने टिपिकल की आवश्यकता नहीं है, टिपिकल हो जाता है, बाकी आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। आपको महत्तम पूर्णांक फलन जो भी आपकी सीट में क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सबको आप बॉक्स ऑफ एक्स वाले क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अपने यहाँ जो एग्ज़ाम में आते हैं बेहद आसान क्वेश्चन आते हैं, परिभाषा पे आधारित आते हैं। बाकी बॉक्स पे काफ़ी टिपिकल बन जाते हैं, उनसे अपने को ज़्यादा लेना देना नहीं है। हाँ, टिपिकल भी हो जाते हैं। टिपिकल कब होंगे? पहले तो बॉक्स की परिभाषा अच्छी तरह से आए, महत्तम पूर्णांक फलन अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो। और वो कैसे डाइजेस्ट होगा? जो सरल वाले क्वेश्चन आपने किए हैं उन्हीं को आप बार बार करें। पहले से आप टिपिकल क्वेश्चन ले लेंगे, वो नहीं होगा तो आपको लगेगा फंक्शन समझ में नहीं आ रहा है। फंक्शन सब समझ में आ रहा है। जो जो चीज़ें आप एक एक डेफिनेशन है अलग अलग पढ़ें, फिर उनको मिक्स करें। मिक्स करते समय जिन जिन फंक्शन को मिक्स किया जा रहा है उनके बारे में सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए। हाँ, अभी क्वेश्चंस कुछ लोगों के और क्वेश्चंस आए हैं, व्हाट्सएप पे आए थे, अभी मैंने नहीं लिया है, अभी अगली क्लास में लेता हूँ। तो आज अपन इतना ही करते हैं। इन सबको आप रिवाइज करेंगे और फिर जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप मैसेज करेंगे मुझे। अभी कुछ लोगों ने समुच्चय वाले भी मैसेज किए हैं, रिलेशन वाले भी किए हैं, फंक्शन वाले भी किए हैं। तो अभी फंक्शन वाले क्वेश्चन मैं अगली क्लास में ले लूँगा और बाकी जैसे ही फंक्शन कंप्लीट होगा फिर सेट रिलेशन जो अपने सीट के क्वेश्चन हैं जिन लोगों ने नहीं किए हैं वो सब करें और मुझे मैसेज करते जाएं, क्वेश्चन नंबर लिख देंगे और व्हाट्सअप कर देंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। सभी को नमस्कार।